सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के एमसीक्यू को। अगर आप लोगों को इस टॉपिक को कवर करना है तो आप लोग प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हो और परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू सीरीज़ रहने वाली है। तो चलिए विस्तार से देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर से इस वाले टॉपिक से एमसीक्यू आप लोगों के लिए बने हैं। और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ये प्रश्न मिलने वाले हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और इजीली आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 8 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से? एक आपका ट्रांस हिमालय हो गया, आपका वृत्त हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, फिर आपका दून द्वार क्षेत्र हो गया, आपका शिवालिक क्षेत्र हो गया और भाबर क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र हो गया और आपका गंगा का मैदानी इलाका। तो इन 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तराखंड को। तो ऑप्शन डी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों के बीच दबाव के कारण हुआ है? तो हिमालय को जो निर्माण हुआ है इंडिका और यूरेशियाई जो प्लेटें हैं इनके बीच दबाव के कारण हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन से भौगोलिक क्षेत्र को नवीन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो जो शिवालिक क्षेत्र है इस भौगोलिक क्षेत्र को नवीन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र है इसकी औसत ऊंचाई जो है 2500 मीटर से लेके 3500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। 2500 मीटर से लेके 3500 मीटर ट्रांस हिमालय क्षेत्र की औसत ऊंचाई मानी जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय के बीच कौन सी भ्रंश रेखा स्थित है? तो ट्रांस हिमालय और जो वृत्त हिमालय क्षेत्र है इनके बीच जो भ्रंश रेखा है उसका नाम है इंडो सांगपो भ्रंश या फिर जिसको सचर जोन भी कहते हैं। तो इंडो सांगपो भ्रंश किसके बीच है? ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय के बीच ये भ्रंश रेखा है इंडो सांगपो भ्रंश या फिर जिसको सचर जोन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी किस भौगोलिक क्षेत्र में? तो जो नंदा देवी पश्चिमी है ये आपके वृत्त या फिर उच्च हिमालय क्षेत्र में कौन सी नंदा देवी पश्चिमी जो ऊंची चोटी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची, तो वृत्त या फिर उच्च हिमालय इस वाले भौगोलिक क्षेत्र में ये है। उसके बाद वृत्त हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो छोटे घास के मैदान होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? बुग्याल या फिर पयार उनको कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है तो किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो ये भी वृत्त या फिर उच्च हिमालय क्षेत्र में विश्व की प्रसिद्ध फूलों की घाटी। उसके बाद वृत्त हिमालय और लघु हिमालय को कौन सी भ्रंश रेखा अलग करती है? तो वृत्त हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है उसको MCT कहते हैं। उसका पूरा नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसका नाम है। तो MCT यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये वृत्त हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली भ्रंश रेखा है। भोटिया लोग किस भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासी हैं? तो भोटिया जो लोग हैं ये वृत्त या फिर उच्च हिमालय के मूल निवासी हैं। लघु या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र की औसत चौड़ाई कितनी है? तो लघु और जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है इनकी औसत जो चौड़ाई है तो वो 70 से 100 किलोमीटर इनकी औसत चौड़ाई है। किसकी? लघु या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र की। उसके बाद आगे बात करेंगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि MBT किन दो क्षेत्रों को अलग करती है? तो ये MBT जो है ये लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली भ्रंश रेखा है। तो MBT किसको अलग करती है? लघु हिमालय और शिवालिक को। और धौलातोली जो पर्वत श्रृंखला है किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये भी लघु या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र में धौलातोली जो पर्वत श्रृंखला है ये लघु और मध्य हिमालय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पामीर धौलातोली श्रेणी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। किस क्षेत्र में तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम और मैग्नीसाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं? तो तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम और मैग्नीसाइट भी लघु या फिर मध्य हिमालय में ये पाए जाते हैं। दून द्वार क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो दून द्वार जो क्षेत्र है इसकी चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है दून द्वार क्षेत्र की। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? तो देहरादून उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून है। किस भौगोलिक क्षेत्र में मानव जनघनत्व सर्वाधिक है? तो दून जो क्षेत्र है दून द्वार क्षेत्र यहाँ पर मानव जनघनत्व सर्वाधिक है। किस क्षेत्र को हिमालय का पाद भी कहा जाता है? तो शिवालिक जो क्षेत्र है इसको हिमालय का पाद भी कहा जाता है। शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र कौन सी भ्रंश रेखा अलग करती है? तो शिवालिक क्षेत्र को और भाबर क्षेत्र को जो अलग करती है उस भ्रंश रेखा का नाम है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट
HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट ये अलग करती है शिवालिक और भाबर क्षेत्र को। किस क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ये शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं जीवाश्म। किस क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों में मैनाक पर्वत कहा गया है? तो शिवालिक क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों में मैनाक पर्वत कहा गया है। किस भौगोलिक क्षेत्र की मिट्टी मोटे कंकड़ और मिट्टी से युक्त होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त है? तो ये भाबर क्षेत्र की जो मिट्टी है यहाँ पर मोटे कंकड़ पाए जाते हैं और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो खेती की जाती है उपजाऊ ज़्यादा नहीं है यहाँ की मिट्टी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। किस क्षेत्र में नदियाँ और जल स्रोत सतह के नीचे बहते हैं? तो ये तराई जो क्षेत्र है यहाँ पर जो नदियाँ और जल स्रोत है नहीं यहाँ पर जो भाबर क्षेत्र है यहाँ पर ये जो जल स्रोत और नदियाँ रहती है यहाँ पर ये क्या करते हैं सतह के नीचे बहते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो मिट्टी है उतनी उपजाऊ नहीं होती है। और किस क्षेत्र में पाताल कुएँ पाए जाते हैं? तो पाताल कुएँ जो आपके पाए जाते हैं ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। किस भौगोलिक क्षेत्र में धान और गन्ना जैसी फसलें अच्छी मात्रा में पाई जाती है? तो ये तराई क्षेत्र में यहाँ पर इनकी पैदावार अच्छी होती है। गंगा के जो मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी आती है उसको क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो नई जलोढ़ मिट्टी रहती है तो उसको खादर कहा जाता है। उत्तराखंड उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। उत्तराखंड कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक इसका क्या अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद उत्तराखंड का जो देशांतरीय विस्तार है तो इसका देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से लेके 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट तक यहाँ पर इसका क्या है देशांतरीय विस्तार है। उत्तराखंड का आकार कैसा है? तो उत्तराखंड का आकार आयताकार है। उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण जो यहाँ पर चौड़ाई है ये 320 किलोमीटर है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पर्वतीय जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का 86.07% है। उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मैदानी क्षेत्रफल 13.93% है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.69%। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। उत्तराखंड की चीन तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो चीन और तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 350 किलोमीटर है। उत्तराखंड के कौन से जिले तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं? चीन तिब्बत के साथ तो ये आपके उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और पिथौरागढ़। तो ये तीनों जिले जो हैं चीन और तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन सा जिला चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो पिथौरागढ़ चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड की नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 275 किलोमीटर है। कौन सी नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो नेपाल और उत्तराखंड के बीच जो प्राकृतिक सीमा बनाती है ये है काली नदी। उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 625 किलोमीटर। उत्तराखंड के कौन से जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के साथ देहरादून और उत्तरकाशी जिले जो हैं ये सीमा साझा करते हैं। कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है? तो टोंस जो नदी है ये क्या करती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 जिले उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले ये क्या करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन सा जिला सर्वाधिक 7 जिलों के साथ आंतरिक सीमा साझा करता है? तो ये करता है पौड़ी गढ़वाल। तो गढ़वाल मंडल के ये 5 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है और 2 ये करता है कुमाऊं मंडल के। उत्तराखंड के कितने जिले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर राज्य सीमा को साझा नहीं करते? तो अंदर के जो जिले 4 जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय और राज्य सीमा को साझा नहीं करते, जिसमें टिहरी और फिर आपका रुद्रप्रयाग आ गया और फिर आपका इधर से बागेश्वर आ गया और आपका एक अंदर का अल्मोड़ा आ गया। तो ये 4 जिले जो हैं ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर राज्य सीमा को साझा नहीं करते।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंतरिक जिला नहीं है? तो इसमें आंतरिक जिला कौन सा नहीं है? टिहरी आंतरिक है, रुद्रप्रयाग आंतरिक है, बागेश्वर आंतरिक है, जो चमोली जो है ये आंतरिक जिला नहीं है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी की जो ऊंचाई है 7,817 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं पर 7,816 मीटर भी है। तो ऑप्शन जो भी आपके सामने होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चयन कर लीजिए, लेकिन जो किताबों पर वर्णित है 7,817 को यहाँ पर वेरीफाई किया गया। तो 7,817 मीटर यहाँ पर नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है। कामेट पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो कामेट पर्वत जो है ये आपके चमोली जिले में है। तो कामेट पर्वत चोटी चमोली जिले में स्थित है। केदारनाथ पर्वत चोटी किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? तो एक तो ये चमोली और दूसरा ये उत्तरकाशी। तो इन दो पर्वत ये जो केदारनाथ जो पर्वत चोटी है इन दो जिलों के बीच स्थित है। पंचाचूली जो पर्वत श्रेणी है किस जिले में? तो पंचाचूली पर्वत श्रेणी आपके पिथौरागढ़ जिले में। पंचाचूली पर्वत श्रेणी आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। दूधातुली पर्वत श्रेणी किन 3 जिलों में फैली है? तो ये एक अल्मोड़ा में, एक ये चमोली गढ़वाल में और एक पौड़ी। तो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में दूधातुली श्रेणी फैली हुई है। नंदा देवी पर चढ़ने का जो पहला सफल प्रयास किया गया था 1936 में पहला सफल प्रयास किया गया था। नंदा देवी पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे? तो बिल्टमैन और नोएल ऑर्डर। तो इन्होंने सफलतापूर्वक यहाँ पे चढ़ाई की थी। लॉन्गस्टॉफ ने चढ़ाई तो करी थी लेकिन इसने पूर्ण चढ़ाई उस वक्त नहीं कर पाया था 1936 में। और कौन सा क्षेत्र अपनी जंगसर पर्वत श्रृंखलाओं और वृष्टि छाया प्रदेश के लिए जाना जाता है? तो जंगसर पर्वत श्रृंखलाओं और वृष्टि छाया प्रदेश के लिए जाना जाता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। किस क्षेत्र को उप हिमालय भी कहा जाता है? तो उप हिमालय कहा जाता है। जो शिवालिक क्षेत्र है इसको उप हिमालय भी कहा जाता है। कौन से जिले बावड़ क्षेत्र में आते हैं? तो बावड़ क्षेत्र में आपका पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जो जिले ये आपके बावड़ क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में साल, चीड़, फर और देवदार के पेड़ प्रमुख हैं? तो ये आपके लघु और मध्य हिमालय में यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। लघु हिमालय क्षेत्र में कितने जिले फैले हुए हैं? तो लघु हिमालय जो क्षेत्र है यहाँ पर 9 जिले फैले हुए हैं। नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई कितनी? तो अभी मैंने पश्चिमी की आपको बताई थी 7,817 और पूर्वी की पूछी जाएगी तो 7,434 मीटर नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई है। शिवालिक क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो शिवालिक क्षेत्र की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 200 से 250 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दूधातुली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो नदियाँ निकलती है, पश्चिमी रामगंगा भी निकलती है, पूर्वी नैयार भी निकलती है। तो सरयू जो नदी है ये दूधातुली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। किस हिमालय क्षेत्र को हिमाचल या फिर हिमकांचल भी कहा जाता है? तो लघु या फिर मध्य हिमालय को हिमाचल या फिर हिम का आंचल कहा जाता है। कौन सा दून 75 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है? तो ये है आपका देहरादून। नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने का पहला प्रयास किसने किया था? तो टीजी लॉन्गस्टॉफ ने पहली बार नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन ये आधी ही चढ़ाई चढ़ पाया था। किस जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है नैनीताल जिले की सीमाएं। किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या जनघनत्व है? तो ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व है दूनद्वार क्षेत्र में। किस क्षेत्र को उत्तराखंड का हृदय स्थल भी कहा जाता है? तो जो शिवालिक क्षेत्र है इसको उत्तराखंड का हृदय स्थल भी कहा जाता है। कौन सी झील लघु हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो लघु हिमालय क्षेत्र में आपके नौकुचिया ताल जो ये है ये आपके लघु हिमालय क्षेत्र में स्थित है, नौकुचिया ताल। गंगा के मैदानी क्षेत्र में कौन से स्थान आते हैं? तो गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर आपका लक्सर और रुड़की ये क्षेत्र आपके गंगा के मैदानी क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में धान, ज्वार, मक्का और गेहूँ की खेती होती है? तो धान, ज्वार, मक्का और गेहूँ की जो खेती होती है आपकी लघु या फिर मध्य हिमालय में होती है। किस क्षेत्र में अधिकांश दर्रे स्थित है? तो सबसे अधिक जो दर्रे स्थित है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तरकाशी करता है, चमोली करता है, पिथौरागढ़ करता है। तो बागेश्वर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो चमोली जिले में माणा है और बद्रीनाथ है, त्रिशूल भी है। तो भागीरथी जो है ये चमोली ये जो पर्वत चोटी है ये आपकी चमोली जिले में स्थित नहीं है। उत्तराखंड में हिमनद और ग्लेशियर जैसे गंगोत्री, पिंडारी और मेलम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये भी आपके वृहद या फिर उच्च हिमालय क्षेत्र में ये ग्लेशियर पाए जाते हैं, गंगोत्री, पिंडारी और मेलम ग्लेशियर। उत्तराखंड की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो 2, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पिथौरागढ़ करता है, चंपावत करता है, उधम सिंह नगर भी करता है। नैनीताल नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हिमालय के निर्माण के कारण इसे एक अस्थिर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें किसकी संभावना होती है? तो इसमें भूस्खलन और भूकंप की अत्यधिक यहाँ पे संभावना बनी रहती है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो लघु जो हिमालय
इसकी जो औसत ऊंचाई है 1200 मीटर से लेके 4500 मीटर लघु हिमालय की औसत ऊंचाई मानी जाती है। 1200 मीटर से लेके 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। किस भौगोलिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है? तो शिवालिक क्षेत्र जो है इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला से कितनी नदियाँ निकलती है? तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो है इससे 5 नदियाँ निकलती है। कौन सा जिला किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर राज्य सीमा को साझा नहीं करता है? तो वो आपका होगा बागेश्वर जो आपका है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर राज्य सीमा को साझा नहीं करता है। वृत्त हिमालय की चौड़ाई कितनी होती है? तो वृत्त हिमालय जो है इसकी चौड़ाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर की होती है। वृत्त हिमालय जो आपका है जो वृत्त हिमालय आपका है इसकी चौड़ाई पूछी जाएगी तो 15 से 30 किलोमीटर इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा किस प्रकार के जिले हैं? तो ये आंतरिक जिले हैं। और हिमालयन फ्रंट फोर्ट जो HFF है ये आपके शिवालिक और भाबर जो क्षेत्र है इनको अलग करता है। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा जो लगती है ये हरिद्वार की लगती है। लक्सर और रुड़की किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके गंगा के मैदानी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में धान, गेहूँ और गन्ना प्रमुख फसल है और बांगर व खादर दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर बांगर और खादर दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी में बंदरपूछ ये पर्वत चोटी स्थित है। किस भौगोलिक क्षेत्र की चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर और ऊंचाई 700 से 1200 मीटर होती है? तो ये शिवालिक क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई पूछी जाएगी तो 10 से 15 किलोमीटर होती है और 700 से 1200 मीटर इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। शिवालिक क्षेत्र की 700 से 1200 मीटर और 10 से 15 इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा साझा करती है? तो उत्तराखंड और हिमाचल के बीच सीमा साझा करती है टोंस नदी। गंगा का मैदानी क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है ये जलोढ़ जो मिट्टी है इसके लिए जाना जाता है। कौन सा जिला पौड़ी गढ़वाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तो उधम सिंह नगर जो आपका है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला है तो ये फैली गई है चमोली, अल्मोड़ा में और पौड़ी में फैली है, लेकिन जो टिहरी है यहाँ पर ये स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत किस जिले में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत आपके चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है। लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले तालों का उदाहरण कौन सा है? तो लघु हिमालय जो क्षेत्र है तो यहाँ पर कौन कौन से ताल है? तो यहाँ पर नौकुचिया ताल यहाँ पर उदाहरण है, लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ताल का एक उदाहरण है। और निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें जो जिले हैं उनमें से टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये एक आंतरिक जिला है। तो यहाँ पर ही आपके उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार से 100 सवाल भी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं।